आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात क्या एकादशी के व्रत करना अनिवार्य होता है? अगर हम किसी कारणवश एकादशी के व्रत नहीं कर पाते तो क्या लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न नहीं होते? क्या लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए महीने में 2 एकादशी आती है, उन एकादशी का व्रत करना अत्यंत अनिवार्य है? काफी सारे सवाल लड्डू गोपाल भक्तों के मन में चलते हैं। तो दोस्तों आज की लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन ठाकुर जी ने अपने भक्तों को किया कि इसलिए लीला कथा को ध्यान से अंत तक आप जरूर सुनना। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को, इस लीला कथा को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों लड्डू गोपाल भक्तों के मन में जो शंका है वह दूर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, और वे प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कर सकेंगे। आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पूजा जी ने। पूजा जी कहती है वे पिछले 4 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसीलिए वे लड्डू गोपाल के लिए एकादशी के व्रत नहीं करती। फिर भी लड्डू गोपाल उन पर पूरी कृपा बरसाते हैं दोस्तों, और उन्हें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि वे कुछ नियमों का पालन करती हैं जो बगैर व्रत किए आप भी करके लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपने सुना होगा जो पांडव पुत्र भीम थे उनसे भी भूखा नहीं रहा जाता था, वे भूखे नहीं रह सकते थे। इस वजह से महर्षि वेद व्यास जी से उन्होंने पूछा था कि मैं भूखा नहीं रह सकता तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए आप जिससे कि मैं एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकूं। तब जो है महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था कि अगर तुम साल में सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो तुम जो निर्जला एकादशी है सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लो, तुम्हें सभी एकादशी जो है उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए निर्जला जो एकादशी होती है उसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत करके भी सभी एकादशी को जो फल होता है उसे प्राप्त किया था। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप भी सभी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो जो साल में एक निर्जला एकादशी आती है उस दिन आप व्रत कर लीजिए, आपको सारी एकादशी का जो फल है वो प्राप्त हो जाए, लड्डू गोपाल की कृपा भी प्राप्त होगी और आपको आपके पापों से भी मुक्ति मिलेगी। उसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते, आपसे भूखा नहीं रहा जाता या फिर कोई शारीरिक समस्या है, तो जिन नियमों का पालन पूजा जी ने किया है वही नियमों का पालन आप भी कीजिए। दोस्तों आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पूजा जी कहती है कि वे सुबह के समय दोस्तों एकादशी के दिन उठकर स्नान आदि करके के पश्चात बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती है। उसके पश्चात ठाकुर जी को वे तुलसी भोग देती है। एकादशी होने के बाद के कारण वे उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ती, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए वे पहले दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लेती है। ठाकुर जी के भोग के लिए एक पात्र में रख लेती है। अब एकादशी के दिन वे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात तुरंत से ठाकुर जी को तुलसी का भोग देती है। तुलसी भोग में आप ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हो, दूध में डालकर उन्हें दूध का भोग दे सकते हो, जल में डालकर उन्हें जल का भोग दे सकते हो। जो भी फल फ्रूट आप चढ़ाते हो उसमें तुलसी पत्र रखकर आप तुलसी भोग ठाकुर जी को दे सकते हो। जिस प्रकार से पूजा जी देती है वह कहती है कि वो ठाकुर जी को तुलसी भोग देने के पश्चात फ्रूट्स या दूध का भोग ठाकुर जी को लगाती हैं। उसके पश्चात वो ठाकुर जी के लिए जोत जगाती हैं, और जोत जगाने के पश्चात जोत सी भी एकादशी होती है, जो भी एकादशी पड़ती है, जिस भी एकादशी को वे नियम करती है उसी एकादशी की कथा वो ठाकुर जी के चरणों में बैठकर वहीं पर उनके सामने ही पढ़ती है। कथा पढ़ने के बाद वे ठाकुर जी की पूजा करती है, आरती करती है। उसके पश्चात तुलसी माता में तुलसी के पौधों में दिया जलाकर तुलसी माता की परिक्रमा करती है। आप भी तुलसी मैया की 7 परिक्रमा कर लीजिए या 11 कर लीजिए, जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि वह भी एकादशी का व्रत रखती है। आपको बस दिया जलाकर उनकी परिक्रमा कर लेनी है। उसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ देना है, यानी सूर्य देवता को जल देने के पश्चात पूजा जी कहती है कि वे ठाकुर जी के जाप करती है। अगर वे डेली रूटीन में 1 माला करती है तो वे एकादशी के दिन ठाकुर जी की 2 या 5 माला करती है। नियम के साथ पूजा पाठ करने के पश्चात एकादशी की कथा करने के पश्चात वे कहती हैं कि वे बिल्कुल सात्विक भोजन करती है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आपको एकादशी के दिन जो है सात्विक भोजन ही करना है, प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। उसके पश्चात आपको पूरा दिन ठाकुर जी के नाम जप करने हैं, मानसिक जप करने हैं, जैसे कि नाम काम करते करते, चलते चलते, फिरते फिरते आप जो भी घर में काम कर रहे हैं आपको ठाकुर जी का स्मरण करना है, उनका जाप करना है। आपको अपने घर में चावल और मसूर की दाल एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं बनानी है। आपको एकादशी के दिन चावल दान करने हैं, ना ही आपको एकादशी के दिन घर में चावल बनाकर किसी अन्य सदस्य को खाने में परोसने हैं। यानी अगर आप लड्डू गोपाल भक्त
सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप व्रत करो या ना करो, तो दोस्तों आपको चावल स्पर्श नहीं करने हैं। आपको घर में किसी और को भी चावल नहीं परोसने हैं, आपको घर में चावल नहीं बनाने हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और वहां पर भी आपको चावल नहीं खाने हैं, आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन एकादशी के दिन आपको यह नियम अपनाना है कि आपको चावल और मसूर की दाल को ना तो स्पर्श करना है, ना ही खाना है, और ना ही किसी की थाली में चावल को परोसना है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको सात्विक भोजन करना है, बगैर प्याज लहसुन का करना है। दूध, चाय, दही, मक्खन, इन सब का सेवन आप कर सकते हो। बिल्कुल शुद्ध सात्विक सेवन करना है। ठाकुर जी को आपको जो है फलाहार देना है और आपको अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। आप व्रत रखिए या ना रखिए, लेकिन लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है, चावल का भी भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको फलाहार और मिठाइयों का भोग लगाना है, दूध का भोग लगाना है। दूध का भोग आप लगा सकते हैं, मक्खन का भोग आप लगा सकते हैं, अन्न का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है। दोस्तों याद रखिएगा, एकादशी के दिन आपको ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराने हैं और स्वयं भी आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। आपको कोई अशुद्ध वस्त्र धारण नहीं करना है, जैसे कि आप मासिक धर्म में कोई वस्त्र पहनते हो, एकादशी के दिन आपको वह वस्त्र धारण नहीं करने हैं। अगर आप वह वस्त्र धारण करते हो तो आपको उससे पहले गंगा जल डालकर उन वस्त्रों को शुद्ध कर लेना है। उसके पश्चात ही आपको वह वस्त्र पूजा में धारण करने हैं। किसी की मृत्यु में पहना हुआ वस्त्र भी आपको एकादशी के दिन नहीं पहनना है दोस्तों, वह भी आपको पहले गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना है। उसके पश्चात ही आप उसे धारण कर सकते हो। बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, अपना मन निर्मल रखना है। आपको किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना है। जैसे आप अन्न का सेवन करते हो, आप भूखे नहीं रह सकते, आप व्रत नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आपको अगर आप अन्न ग्रहण करते हो तो किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई भी जरूरतमंद की जो चीजें हैं आप वो दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। भोजन में आप उसे कुछ भी खाने की चीज खिला सकते हो। चावल नहीं खिलाने हैं, मसूर की दाल नहीं खिलानी है, उसे आप अपने घर में बिठाकर भी भोजन करा सकते हो। आप उसके लिए परोस कर ले जाइए, उसे बाहर भी भोजन करा सकते हो, लेकिन आपको उसे भोजन कराना है क्योंकि आपने अन्न ग्रहण किया है। तो उसके लिए आपको किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलता, उसके बदले आप पक्षियों को अन्न खिला सकते हो। तो कुत्ते होते हैं, आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हो, गाय को एक थाली भोजन निकालकर गाय को भोजन करा सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपने अन्न खाया है, जो एकादशी के दिन आपने जो अन्न खाया है, वह उसका दोष आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने स्वयं ग्रहण करने के साथ साथ अपने पशु को या पक्षी को या किसी गरीब को, जरूरतमंद को भी भोजन कराया है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हो, किसी को पैसे से सहायता कर सकते हो, किसी गरीब व्यक्ति को जो है वस्त्र दे सकते हो, कुछ जरूरत की चीजें दे सकते हो, कुछ खाने की वस्तुएं दे सकते हो, आप सूखा भोजन दे सकते हो, जैसे कि दाल हो गया या मीठा हो गया, कुछ आटा हो गया। इस तरह से आप एकादशी के दिन सूखा भोजन भी दान कर सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रखते, आप दान कर सकते हो। द्वादशी के दिन आपने व्रत नहीं रखा था क्योंकि आपने अन्न का सेवन किया था, सात्विक भोजन किया था, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनका एकादशी का व्रत था, उन्होंने सिर्फ फलाहार किया था, उन्हें अपने अन्न की नहीं खिलाया था। इसलिए द्वादशी के दिन अगले दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात दोस्तों द्वादशी के दिन आपको ठाकुर जी को जो है खिचड़ी का भोग लगाना है, या कड़ी चावल का भोग लगाना है, या फिर खीर का भोग लगाना है। तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को जो है खीर, खिचड़ी या कड़ी चावल का भोग लगाकर आप उनका व्रत खुलवा सकते हो, क्योंकि आपने सात्विक भोजन कर लिया था, आपने अन्न ग्रहण किया था, क्योंकि आप भूखे नहीं रह सकते थे। आप जो है व्रत नहीं करते, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने सिर्फ फलाहार किया था, मिठाइयों का भोग लगाया था, इसलिए द्वादशी के दिन उन्हें अन्न खिलाकर उनका व्रत पूर्ण किया जाता है। उसके पश्चात आप गाय को भोजन देकर, कुछ दान दक्षिणा देकर भी पारण कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको जो है पूरे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, व्रत करने का आश्रय होता है नाम जप करना। जितना आप नाम जप करोगे, भले ही आपने अन्न ग्रहण कर लिया है, जितना आप नाम जप करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, सारा दिन अपनी वाणी से अच्छे अच्छे शब्द निकालो, वही व्रत होता है, वही सच्चा व्रत होता है। ऐसे देखिए, आप व्रत रखते हो, एकादशी का व्रत रखते हो, आप किसी दूसरे का अनादर करते हो, किसी का अपमान करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी पशु पक्षी को मारते हो, गलत काम करते हो, तो आपका व्रत नहीं लगता। व्रत का आश्रय होता है आत्म सम्मान रखना, अच्छे अच्छे कार्य करना, नाम जप करना। तो आप भोजन करते हुए ये सब कार्य भी करते हो तो भी आपको एकादशी के व्रत का दोस्तों पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब पूजा जी कहती हैं वह भूखा नहीं रह सकती थी, इसीलिए उन्होंने वे सब नियम
नियमों का पालन करती थी। वो एकादशी के दिन स्वयं तो भोजन करती थी, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य ही भोजन कराती थी। अगर उसे गरीब व्यक्ति नहीं मिलता था तो पशु पक्षियों को दाना डालती थी, वह भूखे कुत्तों को दाना खाना खिला देती थी, फिर गाय को भोजन करा देती थी। मतलब कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करती थी। सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मानसिक जप करती थी, ठाकुर जी का गुणगान करती रहती थी। स्वच्छ वस्त्र पहनकर ठाकुर जी को भी सुंदर पीले पोशाक धारण कराकर उनका भी बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। अगले दिन द्वादशी के दिन ठाकुर जी को भी वह खिचड़ी का भोग लगाकर ठाकुर जी का व्रत खुलवा पूजा जी कहते हैं वे इन सब नियमों का पालन अवश्य ही करती थी और इसी कारण से ठाकुर जी ने भरपूर कृपा उनके परिवार पर है। एकादशी का व्रत न करते हुए भी उन्हें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। उनके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। उनके पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनके बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक है, उनके घर में खुशहाली है। समय समय पर ठाकुर जी अपनी अनुभूति भी कराते हैं और स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। दोस्तों, पूजा जी कहती हैं जब भी वो नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन ठाकुर जी का दिया लगाकर उनका नाम जप करती है तो उनके शरीर में उन्हें एक अलग सी एनर्जी का अनुभव होता है। ठाकुर जी की उपस्थिति, ठाकुर जी की मौजूदगी उन्हें महसूस होती है। उन्हें ठाकुर जी के दर्शन भी होते हैं और लड्डू गोपाल स्वयं उन्हें अनुभूति कराते हैं कि वे उनकी सेवा से प्रसन्न है। उन्हें आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे एकादशी का व्रत नहीं रखती तो उनके कारण ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनसे रुष्ट है। उनके घर परिवार में कभी भी कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ जिसके कारण से उन्हें लगा हो कि लड्डू गोपाल ने उनके ऊपर कृपा नहीं की या फिर लड्डू गोपाल उनसे प्रसन्न नहीं है। हमेशा लड्डू गोपाल के दर्शन उन्हें होते हैं, ठाकुर जी की अनुभूतियां होती है और जब भी वे मंदिर में प्रवेश करके एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करती हैं तो उन्हें ठाकुर जी के मुख पर एक मंद मंद मुस्कान नजर आती है। कभी कभी तो एकादशी के दिन उनके साथ इतनी बड़ी लीला होती है, वे कहती है जैसे ही वे ठाकुर जी के चरणों में बैठती है, नाम जप करती है, जो वे पुष्प ठाकुर जी के सामने चढ़ाती हैं, जो फूल वो उन्हें अर्पित करती है, वह फूल उनकी गोदी में आकर गिर जाता है, जिससे उन्हें पूर्ण अनुभव हो जाता है कि लड्डू गोपाल उनकी पूजा से प्रसन्न है और कुछ ना कुछ खुशखबरी उन्हें उस दिन अवश्य ही मिल जाती है। तो वे कहती हैं कि अगर हम सब नियमों का पालन करते हुए भोजन करते हैं और ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो भी हमें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। बस हमें एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करना है, एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है, ठाकुर जी को फलहार कराना है और स्वयं सात्विक भोजन करना है तो ठाकुर जी फिर भी कृपा करते हैं। वे कहती हैं कि उनके आसपास रहने वाले लड्डू गोपाल भक्त जब भी उन्हें कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत क्यों नहीं करती और एकादशी का व्रत ना करने के कारण भी तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की इतनी सारी कृपा है, उसका कारण पूछते हैं तो पूजा जी कहती हैं मैं उन सभी व्यक्तियों को यही मार्गदर्शन करती हूँ कि ठाकुर जी का व्रत रखने का आशय है नाम जप करना, अच्छे कार्य करना, दान पुण्य करना, ठाकुर जी की सेवा करना, पूरा दिन उनका स्मरण करना सही उनका सच्चा व्रत है। वे कहती है कि वे व्रत ना करने के कारण भी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेती है। उनके घर में एकादशी के बाद कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य ही होता है। वे एकादशी के दिन अखंड दिया भी जलाती है, मतलब ठाकुर जी की सारी सेवा करती है जो व्रत के समय हम करते हैं। ठाकुर जी के एकादशी के व्रत करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, हमारे पापों का नाश होता है। लेकिन अगर हम किसी कारण वर्ष दोस्तों व्रत नहीं रख पाते और इन सब नियमों का पालन करते हैं तो पूजा जी कहती हैं और जो लोग ठाकुर जी के मार्गदर्शन किया है तो भी उन्हें इतना फल प्राप्त होता है कि जितना कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को प्राप्त होता है, क्योंकि हमने पूरा दिन ठाकुर जी का नाम जप किया, हमने पूरा दिन ठाकुर जी का स्मरण किया, दान पुण्य किया, सारे नियमों का पालन किया, सात्विक भोजन किया, इसीलिए ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होते हैं। वे कभी नाराज नहीं होते और अपनी भरपूर कृपा भी बरसाते हैं। पूजा जी कहती हैं पिछले 4 सालों में मैं उन्हें काफी बार लड्डू गोपाल के दर्शन एकादशी के दिन भी प्राप्त हुए। पूजा जी कहती हैं कि वे इसी प्रकार से एकादशी के नियमों का पालन करती हैं, क्योंकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वे व्रत नहीं कर सकती, लेकिन वे ठाकुर जी के नाम जप करती है और पिछले 4 सालों से वे इसी प्रकार से एकादशी के सभी नियमों का पालन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत वो रखती हैं, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी नाम जप करते हुए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए, सात्विक भोजन के साथ एकादशी की व्रत का फल प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आपको सच्चे मन से पूरा दिन एकादशी के दिन ठाकुर जी की आराधना करनी है, नाम जप करना है और ठाकुर जी की सेवा करनी है। फिर देखना ठाकुर जी नाराज भी नहीं होंगे और आपके ऊपर भी कृपा बरसेगी। अगर आप व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर एकादशी का व्रत अवश्य ही कर लीजिए अगर रख सकते हैं। अगर दोस्तों नहीं रख सकते तो भी उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संशय है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जैसे मैंने आपको बोला, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।